नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और बहुत ही ज़्यादा अनोखा है। दरअसल ये जो घटना हम बताने जा रहे हैं ना आज के एपिसोड में, ये 4 दोस्तों के साथ घटी। ये चारों बचपन के दोस्त, काफ़ी अच्छे, मतलब एकदम बेस्ट वाले, बहुत ही बचपन से साथ में पढ़ाई कर रहे थे और अब क्लास 12th में पहुंच चुके थे। ऐसा था भाई कि मैं बात कर रहा हूँ सन 2018 के आसपास की। ये लोगों को ना छुट्टियां मिली, किसी त्योहार वगैरह की छुट्टियां रही होगी कॉलेज में इन लोगों की, मतलब स्कूल कहते हैं नॉर्मल जगह, लेकिन इन लोग महाराष्ट्र के हैं इसलिए मैं आप लोगों को कॉलेज कह रहा हूँ। तो इन लोगों को इनके कॉलेज में छुट्टियां मिली, तो इन लोग ना बहुत दिन से प्लानिंग बना रहे थे कि कहीं घूमने जाएंगे, छुट्टी मिलेगी तो। लेकिन इन लोगों की प्लान बन नहीं पा रही थी क्योंकि प्रॉपर लंबी छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन ये वाली जो छुट्टी मिली थी अप्रॉक्स 1 हफ्ते की थी। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो अब फाइनली घूम के आते हैं। चारों दोस्तों का नाम भी बता दूं, एक का नाम था हिना, एक का नाम था सिमरन, एक का नाम था समीर और एक का नाम था साकिब। इनमें से जो साकिब था ना, साकिब के पास खुद की कार थी। साकिब के पेरेंट्स ने इजीली अलाउ कर दिया, यहाँ पे सिमरन के पेरेंट्स ने भी, हिना के पेरेंट्स ने भी। लेकिन ये जो समीर था ना, समीर की मम्मी बहुत ज्यादा वो नहीं हो रही थी कि वो जाए, उनका मन नहीं कर रहा था कि वो भेज दे। अच्छा। कारण ये था कि ऐसी ही एक ट्रिप के दौरान उनका बड़ा बेटा एक रोड एक्सीडेंट में खत्म हो गया था, इसलिए वो डरती थी अपने छोटे बेटे को कहीं भी ऐसे रोड ट्रिप में जाने से। तो इन लोगों का कैसा था ना, ये लोग जब कभी भी कहीं भी नॉर्मल भी घूमने जाते थे ना, ये लोग ट्रेन फ्लाइट ये सब नहीं जाते थे, ये लोग रोड ट्रिप ही करते थे। इस वजह से समीर की मम्मी रेडी नहीं हो रही थी। सब लोग तो मान गए, लेकिन सब लोगों ने फिर फैसला किया कि चलो यार समीर के घर पे भी समझाएंगे। समीर के घर पे समझाए और उसकी मम्मी ने बोली ठीक है यार, अब इतना ज्यादा फोर्स कर रहे हो तो चले जाओ, लेकिन थोड़ा संभल के। अब क्या होता है, साकिब अपनी कार लेके सबसे पहले सिमरन के घर पहुंचता है, सिमरन के बाद वो इसको पिकअप करता है, हिना को, और फिर अपनी कार लेके ये लोग समीर के घर पर पहुंचते हैं। समीर की मम्मी कार देखती है, बोलती है नहीं 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 नहीं, आज नहीं जा सकते। ये लोग बोलते हैं आंटी हम सब पैकिंग वैकिंग करके सामान अमान करके यहाँ पे आए हैं गाड़ी लेके, आप अभी बोल रहे हो कि आपने तो पहले बोले थे ना लेके जाओ। तो उसकी मम्मी बोलती है समीर की कि नहीं, आज अमावस की रात है और मैं नहीं चाहती कि अमावस की रात में मेरा बच्चा या फिर किसी और के बच्चे, आप लोग भी इस तरह से अनजान रास्ते में ट्रैवल करें, क्योंकि आज बहुत सारी मनुष्यत बाहर फैली रहती है, जो नेगेटिव एनर्जीज रहती है उनकी ताकत बढ़ी हुई रहती है। तो आज मत जाओ, कल चले जाना। अब यहाँ पर ये जो साकिब था ना और हिना थी, ये लोग ना ऐसी सारी चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। ये लोग बोलने लगते हैं अरे आंटी बस क्या, अभी देखो ना कौन सा ज़माना आ गया है, आप कौन से ज़माने की बात कर रही हो, ये सारी चीज़ें नहीं होती है। और हिना ने तो हंस भी दी। तो भी आंटी को भी थोड़ा ख़राब लगा ना यार, अब आंटी है वो मम्मी है किसी की। तो उनको भी ऐसा लगा कि देखो मेरे बच्चे के दोस्त मेरे ऊपर हंस रहे हैं। तो उन्हें बोले अच्छा ठीक है, अगर जाना ही है तो चले जाओ, लेकिन मैं तुम लोगों को कुछ देती हूँ। वो अंदर गई और ताबीज लेकर आ गए, हाथ में बांधने वाला, अपने बाजू में बांधने वाला, और बोली कि ताबीज को तुम बांध लेना। इन लोगों ने बोले आंटी क्या कर रहे हो आप? वो बोलते बेटा रखो तो, तुम समझा करो। और आंटी ने अपने बेटे समीर के हाथ में ताबीज बांध दी और बोली ताबीज को उतारना मत, कुछ अगर निगेटिविटी होगी, कुछ खराब सिचुएशन आएगी ना, तो ये ताबीज तुम्हारी रक्षा करेगा, ये मैं बहुत जानी हुई जगह से लेकर आई हूँ। तो ये लोग बोलते हैं ठीक है अब निकलते हैं। ये लोग गाड़ी में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं। जा कहाँ रहे थे ये तो मैंने बताया ही नहीं। ये लोग प्लान किए थे मनाली जाने का। तो ये रोड ट्रिप लंबी होने वाली थी। महाराष्ट्र के एक शहर से, अमरावती से निकले थे ये लोग और जा रहे थे मनाली। तो ये बहुत लंबा ट्रैवल होने वाला था। ये लोग अपनी गाड़ी में बैठे हैं, थोड़ी ही दूर चले हैं और फिर इन लोगों ने सोचे 5 मिनट का रेस्ट लेते हैं। एक चाय की टपरी दिखी थी, उसके सामने गाड़ी रोके और उतरने से पहले ना अपने हाथ का उतार के ना, ये जो था ना ये ताबीज, साकिब वो ताबीज निकाल के ना ऐसा फेंकने लगा। तो इसने समीर ने रोका, बोला कि भाई क्यों ऐसा कर रहा है, ऐसा मत निकाल यार। तो साकिब बोलता है देख मैं ये सारी चीज़ों पे विश्वास नहीं करता, एक तो तेरी मम्मी ने ऐसा मुंह पे बोली ना इसलिए पहन लिया, नहीं तो क्या ऐसा थोड़ी होता है कि भूत आ जाएगा या फिर ये ताबीज भूत आ भी गया तो हमारी रक्षा कर लेगा। तो ऐसे निकाल के ना फेंकने लगा और पीछे हिना भी निकाल के फेंकने लगी। तो इन लोगों ने बोले कि भाई देखो तुम लोगों को नहीं पहना, मतलब किन किन ने बोले, अपनी सिमरन ने बोली और समीर ने बोला कि तुम लोगों को नहीं पहनना है तो मत पहनो, लेकिन ऐसा फेंको तो मत, लाओ मुझे दो। तो ये दोनों ने निकाले, हिना ने और साकिब ने, और समीर के हाथ में दे दिए। और समीर ने भी वो जो सीट के पीछे ऐसा पॉकेट बना रहता है ना कार में, उसमें डाल दिया। लेकिन इसने पहना हुआ था
और यहाँ पे सिमरन ने भी पहनी हुई थी। इन लोग उतरे, चाय वाय पिए और फिर बढ़ने लगे। और फिर ना इन लोग की कार में ही थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हुई। बचपन की बात कर रहे हैं, मस्ती मजाक की बात कर रहे हैं। फिर बात घूम फिर के फिर से मम्मी के ऊपर आ गई। समीर की मम्मी की कैसी पुरानी सोच है, ये है वो है। फिर अचानक से बोलते, सिमरन तूने भी पहनी हुई ना अभी भी वो ताबीज, तू उतार दे। ऐसा करके ना फोर्स करने लगे। बोले तू उतार दे यार, तो हमको बहुत ऐसे ओल्ड फैशन टाइप की लगेगी, नहीं तो नहीं उतारेगी तो उतार दे, अच्छा नहीं लग रहा है तेरे हाथ में। तो वो सोची कि ऐसे कैसे बोल रहे हैं यार, अच्छा नहीं लगता, उसकी मम्मी ने दी है। लेकिन फिर भी बहुत फोर्स किए ना, तो इसने बोली ठीक है मैं उतार देती हूँ। तो उतार के उसने भी रख दी। लेकिन अभी भी ये जो था, मतलब समीर, वो पहना हुआ था। अब ये ट्रैवलिंग करते जा रहे हैं। थोड़ा आगे समय बीता, इन लोगों ने एक होटल लिए, स्टे किए, सब कुछ अच्छा रहा। फिर और समय बीता और ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं। फिर अगले दिन की शाम आई। अगले दिन की शाम में ये लोग गाड़ी चलाते चलाते ना थोड़ा थक गए थे। अचानक से इन्हें सोचे कि यार भूख सी लग गई है, कोई भी अब ढाबा दिखाई दे तो खाना खाने के लिए रोक देना। थोड़ी आगे बढ़े और ढाबा दिखाई दे दिया। साकिब गाड़ी चला रहा था अभी भी। ढाबा दिखाई दे दिया, इन लोगों ने गाड़ी रोके और उतर के खाना वाना खाए हैं। और बोले कि यार बहुत ज़्यादा खाना हो गया है। 10 मिनट वहाँ पे खाट लगी हुई थी ढाबा के सामने, से खटिया वाले ढाबा होते ना। हाँ, रियल ढाबा। तो ढाबा खाली भी था, मतलब इन लोगों के अलावा कोई आया नहीं था। तो हम लोग थोड़ा लेट जाते हैं बोले, फिर 10-15 मिनट में उठ के आगे बढ़ लेंगे। ऐसा बोल के लेटे ही हैं कि अचानक से ना ये जो समीर था, समीर की नज़र पड़ती है इन लोगों की कार की तरफ। पाता है कि कार की तरफ धीरे धीरे चलते हुए एक बूढ़ा आदमी आ रहा है। ये कोई बाबा थे, बूढ़े से एकदम, मतलब बहुत ही लड़खड़ा के चल रहे थे। उम्र यही कोई 90-92 साल की रही होगी। तो ना अचानक से वो ऐसे गिरने ही वाले थे कि ये अचानक से उठा और उनको संभालने के लिए आगे बढ़ा। कौन? समीर। समीर ने ऐसा संभाला तो वो बाबा की नजर ना इसके हाथ में पड़ी। हाफ टी शर्ट पहना हुआ था ना, थोड़ा ऐसा ऊपर हो गई संभालते हुए ताबीज के ऊपर। तो बाबा इसके ताबीज को देख के क्या बोलते हैं, बेटा ये किसने दी? तो समीर बोलता है कि अम्मी ने दी बाबा। तो बाबा बोलते हैं कि इसको ना उतारना मत। तेरी अम्मी ने अगर तुझे बताई होगी कि मुसीबत में यही तेरा साथ देगा, तो इस बात को ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, ये ताबीज़ को उतारना मत। ये बोलता है ठीक है बाबा। बाबा बोलते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी हुई है, तूने मुझे संभाला है तो थोड़ी चाय पिला देगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ी थकान भी मिटेगी, थोड़ा सर भी थोड़ा दुख रहा है, ठीक होगा। ये बोलता है ठीक है बाबा, आप ऐसा बैठो, मैं चाय लेके आ रहा हूँ। ये गया ही है, पूरा खुला रोड है, खुली जगह, ये गए ये चाय लेने और चाय लेके लौटा ही है। बाबा दिखाई नहीं दिए, एकदम गायब। मतलब पूरा खाली रोड है। यहाँ पे इनकी गाड़ी खड़ी हुई है और यहाँ पे पीछे एक ढाबा है और कुछ भी नहीं है, पूरा सुनसान है। तो अचानक से बाबा ऐसे कैसे गायब हो गए? जो ढंग से चल भी नहीं पा रहे थे वो अचानक से गायब कैसे हो सकते? गिर गिर के चल रहे थे। मतलब यहाँ पे भी देखें ना तो जितनी दूर तक नजर देख सकती है ना, उतनी दूर तक सीधा रास्ता था और इधर भी ऐसे ही। और ढाबे के पीछे खुला मैदान एकदम, वहां पे भी सब कुछ क्लियर दिख रहा था। तो बाबा कहाँ चले गए? ये चाय हाथ में लिए लिए इधर उधर देखने लगा और अपने दोस्तों को उठा के पूछा कि तुमको कोई बाबा दिखाई दिए क्या? मैंने बैठने बोला था। बोलते कौन बाबा? हमें तो दिखाई नहीं दिया, हमने तो नींद की झपकी जैसे ले रहे थे, कोई दिखाई नहीं दिया। फिर इसने चाय साइड में रखा और अपने दोस्तों को पूरी बात बताया। दोस्तों ने बोले अरे ऐसा कैसे हो सकता है यार, तू कुछ भी बोल रहा है, तूने सपना देख लिया होगा। बोलता है कि सपना देख लिया होगा तो मैं चाय के ऐसे सपने में लेके आऊँगा कि रियल वाली चाय। तो ऐसा करके ना थोड़ी सी बात हुई और फिर अचानक से फिर से साकिब क्या बोलता है, तू बस कर यार, तू अपनी मम्मी जैसे बात करने लगा यार, कैसा कर रहा है तू? तो कम उम्र का लड़का है, हमारे ज़माने का है, तो हमारी जैसी बात करना छोड़, ऐसा बोल के ना इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अभी भी इसके बाद में ये दिमाग बैठी हुई थी। इग्नोर करके अब ये लोग गाड़ी में बैठते हैं, फिर ड्राइव करना शुरू कर देते हैं। इन लोगों ने सोचे हुए थे कि आज रात भर ड्राइव करेंगे। ड्राइव कर रहे हैं, अचानक से एक घाट वाला रास्ता आया हुआ था। वहाँ पे ना इन लोगों को बीच रास्ते में आती हुई एक औरत दिखाई देती है। वो औरत हाथ मार के गाड़ी रोक रही होती है। वहाँ पे एक पेड़ था, पेड़ के पीछे से एक आदमी भी निकल के आता है, औरत के पीछे आके खड़े हो जाता है। साकिब भी गाड़ी चला रहा था, वो सोचता है कि इतनी रात गई, किसी को मदद की जरूरत होगी, वो गाड़ी रोकता है, कांच नीचे करता है। तो औरत आगे आती है और ये बोलता है कि क्या हुआ, आप क्यों हाथ दे रहे हैं, मतलब आप कहाँ से आ रहे हैं, इतनी सुनसान सड़क में अभी क्यों खड़े हुए हैं? तो औरत कुछ जवाब नहीं देती है। फिर ये पूछता है, सोचता है उसको आवाज नहीं गई होगी। फिर ये जोर से पूछता है कि क्या हुआ, आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं? तो औरत फिर भी जवाब नहीं देती है। बोलता है बड़ी अजीब है यार। धीरे से आदमी आगे आता है और आदमी आगे आके बोलता है कि ये ना बहुत परेशान है, थोड़ी ही आगे इनकी बहन को मदद की ज़रूरत है।
अगर आप हमें अपनी गाड़ी में बैठा लेंगे तो हम वहाँ तक चल लेंगे आपके साथ और इनकी बहन की थोड़ी मदद हो जाएगी, वो फंसी हुई है आगे थोड़ा। तो इन लोगों के मन में ना थोड़ा एक डर सा आता है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं यार, मतलब ये लोग यहाँ पे क्यों खड़े रहेंगे। अगर थोड़ी ही आगे उनकी बहन फंसी हुई है, मदद की जरूरत है, तो चल जाओ ना आगे। ये लोग कुछ मतलब ऐसे तो नहीं लग रहे हैं कि चल नहीं पा रहे हैं या फिर कमजोर हैं, इनके हालत ऐसे खराब है, ये चल सकते हैं, हट्टे कट्टे नौजवान हैं दोनों पति पत्नी। तो चल के आगे क्यों नहीं बढ़े, इंतजार क्यों कर रहे थे। तो इनके दिमाग में शक टाइप का हुआ। इन लोगों ने बोले कि ठीक है, हम आगे जा ही रहे हैं, अगर हमें आपकी बहन दिखी तो हम उनकी मदद कर देंगे, लेकिन आप पीछे से पैदल आ सकते हैं, यहाँ पे गाड़ी में जगह नहीं है हमारे। ऐसा बोल के नहीं गाड़ी आगे बढ़ा लेते हैं। अब गाड़ी अप्रॉक्स 1.5 किलोमीटर आगे बढ़ी ही थी कि फिर से एक औरत दिखाई देती है, उसी तरह की कटगाड़ी की औरत जो पीछे दिखाई दी थी। वो हाथ मारती है और एक आदमी फिर से उसके पीछे से आता है। साकिब गाड़ी चलाते चलाते सोचते हैं, अरे ये कहीं वही औरत तो नहीं है जिसके बारे में पीछे मिले कपल बात कर रहे थे कि पीछे मिली औरत की एक बहन है जिसको आगे जरूरत है, ये वही कोई औरत तो नहीं है, मतलब पीछे वाली की बहन तो नहीं है। ऐसा इसने सोचा कि बहन है यार, अब देखो इन लोगों की मदद करनी थी। ये दोस्तों को बोलता है, देखो हमने पीछे वाले लोगों को गलत समझ लिए थे कि वो गलत लोग हैं, सामने वो औरत दिख रही है, शायद वो उनकी बहन है, सही में उसको जरूरत होगी। ऐसा बोल के ना वहां तक पहुंच ही गए, गाड़ी रोका, गाड़ी रोका, कांच नीचे किया, भाई अंधेरा तो था, अंधेरे रहेगा ना जंगल में, कांच नीचे किया। वो औरत आगे जैसे ही आई, सब लोगों ने जैसे उसकी शक्ल देखे, सिट्टी पिट्टी गुल, सेम टू सेम वही चेहरा, वैसी ही दिख रही है। लेकिन आदमी जो पीछे से चल के आया उसकी शक्ल अलग थी, आदमी वो नहीं था, लेकिन औरत की शक्ल वही थी। दिमाग में ये आया कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। पीछे 1.5 किलोमीटर पहले एक औरत मिली जो सेम टू सेम ऐसी दिख रही थी और उसके पास यहाँ तक आने का कोई साधन नहीं था, हम तो कार से आए इतनी फास्ट, तो ये हमसे पहले यहाँ पे कैसे पहुँच गई। और ये कौन से आदमी के साथ खड़ी हुई है जो अलग दिख रहा है, वैसा नहीं दिख रहा है। इन लोगों का दिमाग थोड़ा एक ब्लैंकनेस में जाने लगा कि अचानक से साइड में बैठा हुआ समीर बोलता है कि आंटी आप तो पीछे भी मिले थे ना, आप मजाक क्यों कर रहे हो हमारे साथ। वो औरत इस बार जवाब दी, पीछे वाली औरत ने कुछ बोली नहीं थी। इस वाली औरत ने बोली कि नहीं वो मैं नहीं थी, मेरी जुड़वा बहन थी। अच्छा। उसको पता था कि मैं मुसीबत में फंसी हुई हूँ, हमारी बाइक ख़राब हो गई है, तो आप लोग अगर हमारी मदद कर देंगे तो अच्छा होगा। साकिब बोलता है ठीक है मदद तो कर देंगे, लेकिन आपकी बाइक कहाँ है, दिख क्यों नहीं रही है। तो ये लोग बोलते हैं कि हमने ना बाइक को टो करवा दी है ऑनलाइन से किसी को बुला के, और हम लोग नहीं जा सकते थे, तो आप लोग प्लीज़ हमें अपनी गाड़ी में बैठा लीजिए और थोड़ी आगे एक शहर आएगा वहाँ पे छोड़ दीजिए। इन लोगों ने बोले ठीक है यार बैठ जाओ, ऐसे जगह बना लिए और अब गाड़ी बढ़ाने लगे। ये वाली जो घाटी थी, ये वाला जो जंगल था काफ़ी लंबा था, इन लोगों को पता नहीं था, अप्रॉक्स और 15 किलोमीटर आगे तक चलता। वो बैठे हुए हैं, गाड़ी चला रहा है ये मस्त। हाँ अभी तक सब कुछ नॉर्मल था, हल्की फुल्की बात करने की कोशिश की है, वो औरत बता भी रही है कि हम लोग यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, ये काम से गए थे, वो काम से गए थे, ऐसे सबके बीच में बात हो रही है। अचानक से ना बात करते करते ही, जंगल का अंधेरा तो था, सामने से एक जानवर भाग के गया जुब से। ये घबरा गया, साकिब पीछे बात करने में ध्यान था, इसने जोर से अपना ब्रेक मारा ही है कि पूरी गाड़ी डिसबैलेंस सी हुई। अब इसने देखा कि वो निकल गया और गाड़ी ट्रैक पे आ गई। लेकिन कौन सा जानवर था ये देखना चाह रहा था, तो साइड मिरर था ना, साइड मिरर से ऐसा देखा तो जानवर ऐसा समझ में आया कि कुछ तो भागा है इस तरफ, मतलब गाड़ी ऐसी चल रही है और कुछ इस तरफ ऐसा भागा है। हाँ तो इसने ना मिरर को सेट करके देखने की कोशिश किया, गाड़ी चलाते चलाते, गाड़ी चल रही है एक हाथ से ये सेट कर रहा है कि दिखे वो पीछे वाला जानवर तो नहीं दिखा, लेकिन पीछे बैठी हुई औरत की शक्ल उस आईने में दिख गई। जो शक्ल की औरत पीछे गाड़ी में बैठी हुई थी वो शक्ल आईने में दिखाई नहीं दे रही थी। आईने में तो एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक शक्ल दिखाई दे रही थी, बहुत ही ज्यादा डरावनी, मानो कि किसी ने चेहरे के चिथड़े उड़ा दिया, बहुत गंदी दिखाई दे रही थी। ये देख के घबरा गया और अब क्या बोले, क्या रिएक्ट करे। साइड में बैठा हुआ था उसका दोस्त समीर को बोलता है कि समीर कांच में देख ध्यान से पीछे बैठी हुई औरत का चेहरा, अगर तुझे कुछ भी गड़बड़ लगे तो मुझे बता, मैं यहाँ से ना दरवाज़ा खोल दूंगा, कार के दरवाजे खोले जा सकते हैं, ऐसे कई ऑटोमेटिक कार्स होती है भाई, अपने को मालूम नहीं है। तो उसने बोला दरवाजे खोल दूंगा मैं, गिर जाएगी, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे वो औरत। वो समीर ऐसे देखने की कोशिश करता ही है कांच में, उसके साइड वाले कांच में,
कि औरत की शक्ल उसको भी बहुत ज्यादा खौफनाक दिखी, लेकिन वो खौफनाक शक्ल लिए औरत अब कांच से समीर को भी देख रही थी। मतलब औरत को पता चल गया कि ये लोग मेरे बारे में समझ गए, मतलब वो समझ गई कि ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मेरा जो सच्चा मुझे है देखने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी असलियत है। सच्चाई समझ हाँ। गए। उसने जोर से चिल्लाई और यहाँ पर इसका गला पकड़ ली जो गाड़ी चला रहा है। हाँ। गला पकड़ ली किसका? साकिब का गला पकड़ ली और दबाने लगी। और कार चल रही है भैया, बैलेंस तो बिगड़ेगा ही ना। या ब्रेक दबाने की कोशिश कर रहा है तो वो गला दबा के पीछे खींचने लगी। अब जो पीछे बैठी हुई दोनों लड़कियां हैं वो छुड़वाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो औरत तो जोर जोर से चिल्ला रही है और इससे गला पकड़ के ऐसे पीछे करती जा रही है। यहाँ पे कार पूरी जू 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 पूरी रोड में, एक तरफ खाई है एक तरफ पहाड़ है। खाई में गए तो गए, पहाड़ में टकराए तो और भी बुरी तरीके से गए। ऐसी गाड़ी हो रही है, लेकिन किस्मत से अचानक से ना समीर को याद आया, मतलब ये विद इन सेकेंड्स हुई ये सारी चीजें। समीर को याद आया कि मेरे बैग में मेरी अम्मी ने एक पानी रखा था, पड़ा हुआ पानी। वो पानी उसने निकाला और उस औरत के ऊपर छिड़कना शुरू कर दिया। ये शुद्ध पानी था, शुद्ध पाक पानी। पानी निकाला, औरत के ऊपर छिड़कने लगा, आदमी के ऊपर छिड़कने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा। सारे लोग चिल्लाने लगे। फिर अचानक से पीछे जो बैठी हुई थी सिमरन ने वो ताबीज निकाली। सबके ताबीज यहाँ पे रखे हुए थे ना, सिर्फ इसी ने पहना हुआ था समीर ने, बाकी के ताबीज तो पॉकेट में रखे हुए थे सीट की। उसने ताबीज निकाली और उस औरत को ऐसा, मतलब ऐसा टच करने लगी, उसके माथे में लगाने लगी दोनों। वो औरत इन लोगों को छोड़ी है और ये सारी चीजें यहाँ पे हो ही रही है। उतने में ही हिना ने ना पीछे का दरवाजा खोल दी जुब से और धक्का मारे औरत को। औरत और आदमी नीचे। आदमी भी ऐसा हाथापाई कर रहा था। आदमी के बारे में मैंने ज्यादा बोला क्यों नहीं, क्योंकि मेन किरदार औरत ही निभा रही थी। लेकिन ये दोनों ने धक्का मार दिए। इसका भी अपने आप में बैलेंस बिगड़ गया था औरत का, क्योंकि ये ताबीज लगाई हुई थी, इधर से पानी छिड़क रहा था, चिल्ला चोट हो रही थी इतनी ज्यादा। औरत और आदमी नीचे गाड़ी के, फटाक से दरवाजा बंद किए। इसने अपनी गाड़ी का बैलेंस संभाला और अब कांच से देखने की कोशिश किया, पीछे कोई है ही नहीं। शिट। अब भी तुरंत गिरे हैं दोनों आदमी औरत, लेकिन पीछे कोई दिखाई नहीं दे रहा। इन लोग के दिमाग के पुर्जे उड़ गए, ये क्या मैटर है, ये क्या हुआ ये। अब बहुत तेज गाड़ी करती है। अप्रॉक्स 7 से 8 किलोमीटर बाद, यहाँ पे ये जंगल खत्म हो गया था। 7 से 8 किलोमीटर बाद इन लोग को एक ढाबा दिखाई दिया। गाड़ी रोके और वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी था और उसके ढाबे में काम करने वाला आदमी। तो ये बाबा ने देखा कि इतने ज़्यादा, मतलब बूढ़ा आदमी था वो, बाबा ही कह सकते हैं उसको। देखा कि ये बच्चे लोग इतने घबराए हुए गाड़ी से उतर रहे हैं, तो उनके उतरने में मदद किया। बोला क्या हुआ, तुम लोग बड़ी टेंशन में दिखाई दे रहे हो। तो उन लोगों ने सारी बात बताई। अचानक से वो बूढ़ा आदमी क्या बोलता है कि तुम बड़े किस्मत वाले हो, उस रास्ते से जो कोई भी आता है और अगर वो सिर्फ देख भी लेता है ना उन दोनों आदमी औरत को, तो सही सलामत लौट नहीं पाता है। या तो उनकी मृत्यु हो जाती है, या तो इतना बुरा एक्सीडेंट कि ज़िंदगी भर चलने के या फिर कुछ भी करने के काबिल नहीं बचते हैं, या फिर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। तुम लोग सचमुच में बहुत किस्मत वाले हो, या तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा था जिसने आज तुम्हारी जान बचाया है। उस चीज़ का शुक्रिया अदा पूरा करना। चाहो तो रात यहाँ पे बिताओ, सुबह हुई तो आगे बढ़ो। ये लोगों ने रुके, खाना वाना खाए, वहीं पे ढाबे में ही सोए। ढाबे में इंतज़ाम करा दिया गया था इनके सोने का। और फिर इन लोगों ने अपनी जर्नी को कंटिन्यू किए। मनाली में इन लोगों ने जितने दिन का प्लान करके गए थे, उसमें आधे दिन के लिए ही इन लोगों ने सेलिब्रेशन किए, घूमना फिरना किए और फिर घर को लौट गए। लेकिन आज भी जब भी उस रात के बारे में याद करते ना, सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी हमें किसी और ने नहीं, बल्कि सिमरन ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी है। सोचिए किसी साथ ही ऐसा हो तो कैसा उनके साथ, मतलब कैसे वो यादें लेकर आगे जीते होंगे यार। कितना खौफनाक एक्सपीरियंस होता होगा उन लोगों के लिए। पूरी जिंदगी मतलब भुलाना बहुत मुश्किल होता होगा। मरते दम तक वो इंसान के माइंड में रहता है वो जो चीजें उनके साथ गुजरी रहती है। वही तो बहुत। खैर, हम यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा किसी के साथ ना हो और सब लोग इस कहानी से एक बहुत अच्छी सीख लें। अब तक इस वीडियो को देखें तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोग के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।